हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल लेट्स डू इट पर। दोस्तों, अब आपने पूरा मन बना लिया होगा सुपर टेट की तैयारी करने का। तो अब आपके सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि सुपर टेट की तैयारी करें कैसे, इसकी स्ट्रेटेजी बनाएं कैसे। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगी आपको ये सब कुछ कैसे करना है, किन बुक्स से आपको पढ़ना है, किन सब्जेक्ट्स को आपको ज़्यादा पढ़ना है, किन सब्जेक्ट्स को आपको कम पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट को सबसे ज़्यादा समय देना है, किसको कम, किसका वेटेज सबसे ज़्यादा है और किसका कम, बाकी सब कुछ जो सब कुछ इससे रिलेटेड हो सकता है वो सब आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो स्किप करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, बिल्कुल शुरू से लेकर आखिर तक पूरी वीडियो देखिए तभी आपको सब कुछ समझ आएगा। लेकिन उससे पहले एक मुहावरा मुझे याद आ रहा है, आपने सुना है हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं और दिखाने के कुछ और। ये बात सुपर टेट के सिलेबस पर सटीक बैठती है। जी हाँ, ये वो सिलेबस है जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो सिलेबस है जो आयोग ने अवेलेबल कराया है सबको। गूगल पर एंड बाकी सब जगह यही सिलेबस घूम रहा है, लेकिन मैं आपको कह रही हूँ कि ये हाथी के वो दांत हैं जो केवल और केवल दिखाने के लिए हैं। खाने वाले दांत हाथी के कुछ और हैं, यानी यूपी टेट का असली सिलेबस आज मैं आपको दिखाऊंगी। इस पूरे सिलेबस का पोस्टमार्टम करेंगे, आज देखेंगे कि ये है क्या असल में। ठीक है, अभी आप इतना कीजिए कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। जी हाँ, प्रिंट आउट मैं बोल रही हूँ, फोन में सेव नहीं करना है, वो किसी काम का नहीं होता। फिलहाल इतना कीजिए, इसका प्रिंट आउट निकलवा कर अपनी स्टडी टेबल पर या जहां भी आप पढ़ते हैं वहां चिपका लीजिए, ताकि इस पर बार बार नजर पड़ती रहे। इसका यूज सिर्फ इतना ही है। बाकी अब मैं आपको दिखाती हूँ असली सिलेबस। ये रहे हाथी के असली दांत। जी हाँ, जो अभी मैंने आपको सिलेबस दिखाया था, अगर मैं उसकी समरी देखूं तो इतनी सी बात है कि भाषा यानी हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी से 40 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, साइंस से 10 नंबर के, मैथ से 20 नंबर के क्वेश्चन, और पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन से 10 नंबर के, शिक्षण कौशल से भी 10 नंबर के, बाल मनोविज्ञान से 10 नंबर के, सामान्य ज्ञान व समसामयिक घटनाओं से 30 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, तार्किक ज्ञान से 5 नंबर के, सूचना तकनीकी से 5 नंबर के और जीवन कौशल या प्रबंधन अभिवृत्ति से 5 नंबर के। कुल मिला के 14 सब्जेक्ट है और ये किसी भी अच्छे खासे इंसान का बिल्कुल जान निकालने के लिए काफ़ी है। ये बहुत बड़ा प्रेशर बनाने के लिए काफ़ी है कि 14 सब्जेक्ट कैसे करेंगे। लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ 14 सब्जेक्ट नहीं करने हैं आपको केवल 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। 5, 14 नहीं, 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। कैसे पढ़ने हैं वो मैं आपको अब बताती हूँ। देखिए, सबसे पहला सब्जेक्ट जो आपको पढ़ना है वो है साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान। अब इससे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, इसमें अगर बाल मनोविज्ञान वाला पार्ट देखें तो वहां से 10 नंबर के क्वेश्चंस बन जाते हैं, शिक्षण कौशल से 10 नंबर के, जीवन कौशल से 10 नंबर के और सूचना तकनीकी से 5 नंबर के। यानी टोटल देखें तो साइकोलॉजी से 35 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं। अब आप मुझे बताइए, अगर ये इतनी बात लिख देते कि भाई साइकोलॉजी से या मनोविज्ञान से 35 नंबर के क्वेश्चन आएंगे तो इनका क्या चला जाता। इन्होंने 4 सब्जेक्ट इसमें से बना दिए, 4 सब्जेक्ट देख के अच्छे खासे इंसान की हवा गोल हो सकती है। खैर, यहाँ हमने समझा कि हमें एक सब्जेक्ट पढ़ना है। ये अगला सब्जेक्ट देखते हैं भाषा। भाषा में आपको तीनों पढ़ने, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत। देखिए, आपने यूपी टेट में इनमें से कोई से 2 तो किए ही होंगे, बाकी जो एक बचा वो अब आपको करना है। अगर आपने संस्कृत लिया था तो अब आपको अंग्रेजी करना है और अंग्रेजी लिया था तो अब संस्कृत करना है। ठीक है, तो यानी हर किसी को ज्यादा ध्यान से पढ़ना एक ही है, बाकी दोस्त के ऑलमोस्ट तैयार हैं। तो भाषा से अगर हम देखें 40 नंबर के क्वेश्चन आने हैं। फिर अगला हम देखते हैं ईवीएस से। ईवीएस से 3 पार्ट हो जाते हैं, एक विज्ञान वाला पोर्शन, फिर पर्यावरण वाला पोर्शन और सामाजिक अध्ययन वाला। तो विज्ञान से टोटल 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन टोटल मिला के 10 नंबर के। तो ये हो जाता है हमारा 20 नंबर का पोर्शन। ईवीएस से यानी 20 नंबर के सवाल आने हैं टोटल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखते हैं। फिर चौथा सब्जेक्ट हमारा हो जाता है जीएस और करंट अफेयर्स वाला। इससे टोटल 30 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है मैथ्स और रीजनिंग का, यहाँ से 25 क्वेश्चन बनते हैं। यानी अब तक हमने क्या समझा, ये हमें 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। इन पांचों सब्जेक्ट में से सबसे ज्यादा वेटेज अगर हम देखें तो वो भाषा का है 40 नंबर। फिर उससे कम क्वेश्चंस जो बनते हैं वो बनते हैं साइकोलॉजी से यानी मनोविज्ञान से 35 नंबर। उसके बाद अगर हम देखें तो सामान्य ज्ञान और समसामयिक यानी करंट अफेयर्स से 30 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं। फिर अगर हम देखें गणित और तार्किक ज्ञान तो उससे क्वेश्चन बनते हैं 25 नंबर। और अगर हम ईवीएस देखें तो ईवीएस से बनते हैं 20 क्वेश्चन। तो जो अभी तक आपके दिमाग में इमेज थी तैयारी की, अब उसी से कंपेयर कीजिए। क्या आपके दिमाग में ये नहीं था कि आपको पूरी हिस्ट्री, पूरी ज्योग्राफी, ये सब कुछ पढ़ना है और सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के रूप में ही ये होंगे दिमाग में, मुझे पूरा यकीन है। लेकिन अगर हम यहाँ दिमाग से देखें तो ईवीएस यानी साइंस वाला पोर्शन जो सबसे ज्यादा डराता है उसका वेटेज सबसे कम है, सिर्फ 20 नंबर। उसके बाद अगर हम देखें तो मैथ्स लोगों को बहुत ज्यादा डराता है, उसका वेटेज भी बाकी के मुकाबले में कम है, यानी 25 में से भी अगर हम रीजनिंग निकाल दें तो 20। ठीक है, अब देखते हैं करंट अफेयर्स और सामान्य ज्ञान।
ये है। बाकी हमारे जो मेन इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वह हैं ऊपर की 3। ठीक है, थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। हाँ, अभी थोड़ा सा क्लियर दिख रहा है। तो अब हमें यानी सबसे जो ज्यादा ध्यान देना है वो देना है भाषा पर। जो आपकी तैयार नहीं है कर लीजिए, 40 नंबर फ्री के हैं। बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं पढ़नी होती है भाषा में, तो बिल्कुल फ्री के नंबर है, छोड़ना आप बेवकूफ़ी है। फिर आता है मनोविज्ञान। आपने बीएड किया है, बीटीसी किया है या कुछ भी किया है, उसके बाद आपने यूपी टेट या सी टेट किया होगा, जाहिर सी बात है तभी आप सुपर टेट की तैयारी में लगे हैं। तो ये आप बार बार पढ़ चुके हैं, एक बार नहीं, सबसे पहले बीएड या बीटीसी में पढ़ा, फिर सी टेट या यूपी टेट जो भी दिया उसमें पढ़ा, ऑलरेडी 2 बार कर चुके हैं। सिर्फ रिवीजन की जरूरत है। और बुक्स के लिए, अच्छा हाँ, यहाँ एक चीज मिस हो गई। अगर हम भाषा की बात करें, भाषा में आपको हिंदी और इंग्लिश के लिए आप कोई भी ग्रामर की बुक ले सकते हैं, उसी से रिवीजन कीजिए, या इससे भी बेहतर है जो आपने यूपी टेट में नोट्स बनाए हैं उनसे पढ़िए। अच्छा, संस्कृत का बहुत लोग पूछते हैं, तो मैं बोलूंगी जो सरकारी स्कूलों में किताबें चलती हैं ना, 6ठी 7वीं 8वीं की, वो लीजिए और उसके पीछे जो ग्रामर का पोर्शन है वो कीजिए, सफिशिएंट है। उसके अलावा आपको कहीं भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना कर लीजिए, काम हो जाएगा आपका। ठीक है। अब अगर हम साइकोलॉजी की बात करें, आपके पास बीएड या बीटीसी जो भी किया है उसकी जो बुक्स और नोट्स हैं उनसे सारा रिवीजन कीजिए, प्लस प्रीवियस ईयर पेपर्स हर सब्जेक्ट का साथ साथ कीजिए। आपको असलियत तभी पता चलेगी किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन कितने ज्यादा पूछे जा रहे हैं, आप तभी सही दिशा में बढ़ पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सामान्य ज्ञान और समसामयिकी। देखिए, समसामयिकी को फिलहाल मैं बोलूंगी अभी छोड़ दीजिए, करने का कोई फायदा नहीं है। जब वैकेंसी आ चुकी होगी उससे 1 या 1.5 महीने पहले से आप करंट अफेयर्स कीजिए, इजीली हो जाएगा, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप फिर भी मुझसे पूछते हैं सजेशन की कौन सी बुक लें, तो मैं बोलूंगी या तो आप यूट्यूब से कोई अच्छा चैनल उठा लीजिए जो करंट अफेयर्स कराता हो, वहां से कीजिए, और 1-2 दिन में मैं भी एक वीडियो लेकर आऊंगी जो मैं बताऊंगी करंट अफेयर्स करने का सही तरीका क्या है। उसके अलावा जो एक बुक मुझे पसंद आती है वो है स्पीडी, वो ले लीजिए, टोटल करंट अफेयर्स आपको उसमें से मिल जाएंगे। ठीक है। फिर आता है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान के लिए मैं बोलूंगी आप लूसेंट लीजिए, लूसेंट बेहतरीन किताब है। उसके अलावा अगर आपके पास एनसीईआरटी का सार संग्रह है तो आप उससे पढ़ सकते हैं, लेकिन लूसेंट बहुत अच्छी है, सब कुछ हो जाता है, मैं उसी से पढ़ती हूँ इसलिए आपको वो सजेस्ट कर रही हूँ। बाकी आपको अगर कोई और बुक पसंद है, आप वो कर चुके हैं, तो उसमें भी कोई बात नहीं, सिर्फ टॉपिक्स कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है। फिर आता है मैथ्स। जिन लोगों का मैथ्स स्ट्रांग है उनकी तो कोई बात है ही नहीं, लेकिन जिन्हें बहुत डर लगता है मैथ्स से, उनके लिए मैं बोल दूं अभी से डेली का रूटीन बनाइए मैथ्स के लिए। मैथ्स ऐसी चीज नहीं है कि आप 1 हफ्ते में इसे कंप्लीट कर सकें, और बेसिक से लेकर शुरू कीजिए। देखिए, प्राइमरी के जो टीचर बनते हैं वो 5th तक के लिए बनते हैं, 3rd से 5th तक के लिए 2 लेवल ऊपर चले जाइए, यानी 8 तक की किताबें आपको अच्छे से होनी चाहिए। जो लोग मेरी बात सुनकर ये सोच रहे हैं कि 10th का लेवल तो बहुत कम है, वो एक बार, सिर्फ एक बार मेरी बात मानकर वो बुक्स खोल कर देखिए, अच्छा खासा लेवल होता है। सिर्फ ये हमारे दिमाग का मिथ बन गया है कि 7वीं 8वीं में कुछ नहीं होता, बहुत कुछ होता है, आप करने बैठिए। और अगर आपका इतना तैयार है फिर भी आप सेटिस्फाई नहीं है, तो मैक्सिमम 10th इनफ है, उससे ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैथ्स हो गया। रीजनिंग के लिए या तो मैं भी वीडियोस बनाने वाली हूँ, आप वो देख सकते हैं, या यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स ने मैराथन सेशन भी कराए हुए हैं, या 4-5 टोटल 6-7 वीडियो होती हैं, उनसे हो जाएगा। और 5 नंबर का ही होता है, तो ज़्यादा भागदौड़ करने की जरूरत भी नहीं है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल का नहीं आता है, ईजी आता है, हो जाएगी रीजनिंग। ठीक है, इसके लिए डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ईवीएस की अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी, एससीईआरटी, अगर आपने यूपी टेट दिया था तो एससीईआरटी कर ली होगी, यकीनन नहीं की है तो बिल्कुल ले लीजिए, पढ़ना शुरू कीजिए, नोट्स बनाइए अपने। अगर आपके पास टाइम नहीं होता तो मैं बोलती आप मैराथन सेशंस देख लीजिए, लेकिन फिलहाल आपके पास टाइम है तो बिल्कुल इसका फायदा उठाइए। आप वो बुक लीजिए, लाइन टू लाइन पढ़ते जाइए, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। वैसे कुछ टाइम बाद मेरा भी इरादा है, मैं भी कराऊंगी ये, लेकिन आप खुद से कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो अब हमने क्या समझा, सबसे ज्यादा वेटेज भाषा का है, तो इस पर हमें ध्यान देना है, आमतौर पर नहीं देते बच्चे। ठीक है, मनोविज्ञान उसके बाद सबसे ज्यादा वेटेज इसी का है, तो इसे स्किप नहीं कर सकते। और सबसे अच्छी बात यह है इसमें आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, जो आप पढ़ चुके हैं उसी को रिवाइज कीजिए। ठीक है, इसके लिए लूसेंट आप ले लेंगे, धीरे धीरे पढ़ना शुरू कीजिए। अच्छा, अब मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी, ये बात अच्छे से समझाऊंगी। अभी मैं बताने वाली थी लेकिन मैं देख रही हूँ वीडियो काफी लंबा हो चुका है ऑलरेडी, और लंबा नहीं करना चाहती मैं इसे। मैं अगली वीडियो में आपको ये पूरा 3 महीने की या 2 महीने की, जितने टाइम की भी बन पाती है, पूरी स्ट्रेटेजी बताऊंगी कि कौन सा सब्जेक्ट कितने दिन में कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, बाकी सब कुछ पूरा टाइम टेबल मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और यकीन मानिए वो टाइम टेबल ऐसा होगा जिसे हाउसवाइफ्स भी फॉलो कर सकती हैं, जो जॉब कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं, और स्टूडेंट्स तो कर ही सकते हैं उसे फॉलो। तो ठीक है, वो आप जरूर देखिएगा। तो बस अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि 14 सब्जेक्ट सिर्फ हवाबाजी है, 5 सब्जेक्ट करने हैं, और 5 सब्जेक्ट्स भी कोई बहुत हाई लेवल के नहीं करने हैं। आपको वही सब कुछ, आधा तो यूपी टेट में आप कर चुके हैं, सिर्फ रिवीजन की जरूरत है, बीएड में पढ़ चुके हैं, रिवीजन करिए। और कुछ ही चीजें जो नहीं करनी है, करंट अफेयर्स को फिलहाल छोड़ दीजिए, जब थोड़ा नजदीक आ जाएगा एग्जाम का टाइम तब कीजिए, 1-1.5 महीना पहले, बाकी सब हो जाएगा। इतना डरने की जरूरत नहीं है, लोग सिर्फ डराते हैं, डरिए मत।
अच्छे से पढ़िए। तो बस मेरी वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रही है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरा चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आपके सपोर्ट की सचमुच बहुत ज़रूरत है, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।